अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ शोरबे वाला टिंडे गोश्त का सालन। ये बहुत मज़ेदार सालन बनकर तैयार होता है। आप अपनी ज़बान में टिंडे को और क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल गरम किया है और इसमें 1 मुट्ठी बारीक कटी हुई प्याज डाल दी है। प्याज को हम हल्का सुनहरा करेंगे और फिर इसमें तमाम साबुत गरम मसाला शामिल करेंगे, जिसमें 1 दालचीनी, 1 से 2 बड़ी इलायची, 5-6 लौंगे, 8-10 काली मिर्चें और 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल है। साथ ही इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। मैंने कूंडी में कूट कर डाला है, आप चाहें तो पिसा हुआ पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे गोश्त। हड्डी वाला गोश्त है ये, मैंने बड़े के गोश्त का यानी कि बीफ का इस्तेमाल किया है, जो कि तकरीबन 1.25 किलो के करीब है। आप चाहें तो सेम रेसिपी मटन के साथ भी बना सकते हैं। मटन डालेंगे तो फिर कुकिंग टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि बकरे का गोश्त तकरीबन पौने से 1 घंटे में गल जाता है और जो बीफ होता है यानी कि बड़े का गोश्त होता है ये 1.5 से 2 घंटे में गलकर तैयार होता है। तेज़ आंच पर गोश्त को अच्छे से फ्राई करना है ताकि इसकी हीट ख़त्म हो जाए और जब गोश्त अपना कलर चेंज कर ले तो आप इसमें 1 बड़े साइज़ का टमाटर मोटा मोटा काट के डालें और 2 बड़े साइज़ की प्याज़ें डालें, बिल्कुल मोटी मोटी सी काट कर। पिसी हुई सुरख मिर्च जाएगी इसमें 1 खाने का चम्मच भर के, कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच भर के, जो मैंने अच्छे कलर के लिए इस्तेमाल की है। पिसा हुआ धनिया 1.5 खाने का चम्मच, पिसी हुई हल्दी आधा खाने का चम्मच। नमक इसमें जाएगा हस्बे जायका, जिसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मिर्चों की क्वांटिटी भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। ये 2 बड़े वाले कप हैं, 2 कप या 2 गिलास आप इसमें पानी शामिल करें। इसको मिक्स करें और मिक्स करने के बाद फ्लेम को सेट करें मीडियम टू लो पर। दरमियानी से धीमी आंच पर आप इसे ढक्कन लगाकर तकरीबन 1 घंटे तक पकाएं। इतनी देर के गोश्त जो है वो तकरीबन 80 से 85% तक गल जाए। टिंडे लिए हैं मैंने यहाँ पर 1 किलो और इन टिंडों को मैं छीलने के बाद अच्छे तरीके से धोने के बाद काट रही हूँ। जो बड़े टिंडे हैं उनको मैंने 4 टुकड़े किया है, जो छोटे हैं उनको 2 टुकड़े ही करूँगी, बस ज़्यादा नहीं करूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप बड़ा या छोटा अपने हिसाब से जैसे भी इनको रखना चाहें रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये शोरबे वाला सब्ज़ी गोश्त बनकर तैयार होता है और रेसिपी भी बिल्कुल सिंपल है और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट से हम इसको तैयार कर रहे हैं। सिर्फ आपने क्या करना है कि स्टेप्स को आपने केयरफुली फॉलो करना है। गोश्त को स्टार्टिंग में अच्छे से फ्राई करें, मसाला आखिर में अच्छे से भूनें, तो फिर आपका शोरबे वाला सालन बहुत मज़ेदार बनकर तैयार होता है और उसमें प्याज टमाटर भी बिल्कुल तैरते हुए नज़र नहीं आते हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ कि जब गोश्त गल चुका होगा आपका 80 से 85% यानी कि 1 घंटा गुजर चुका है अब इसको, तो हमें क्या करना है। अब हमें इसकी भुनाई करनी है तेज़ आंच के ऊपर। मसाला आप देख सकते हैं कि अभी भी बिल्कुल घुल चुका है। इस स्टेज पर मैंने इसमें शामिल किया है 2 टेबल स्पून दही। दही ऑप्शनल है, अगर आप ना चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, फिर आप टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा कर दीजिएगा। आधा या 1 टमाटर और मज़ीद इसमें शामिल कर दीजिएगा जो आपने स्टार्टिंग में शामिल किया था। तेज़ आंच पर हम गोश्त को अच्छे तरीके से भूनेंगे इतनी देर कि तेल जो है वो बिल्कुल अलहदा हो जाए। जैसे कि अब आप देख सकते हैं कि तेल बिल्कुल अलहदा हो चुका है। अमूमन हम क्या गलती करते हैं कि हम गोश्त की अच्छे से भुनाई नहीं करते हैं और इसमें शोरबा कर देते हैं। यही वजह है कि हमारा शोरबे वाला सालन मज़ेदार बनकर तैयार नहीं होता है। जब गोश्त भुन जाए, तेल अलहदा हो जाए, तो फिर आपने इसमें सब्ज़ी शामिल करनी है, जैसे कि मैंने इसमें यहाँ पर टिंडे शामिल किए हैं। बस अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 4-5 मोटी कटी हुई हरी मिर्चें और आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 गिलास के करीब पानी। जितना भी आपको शोरबा करना हो उस हिसाब से आप पानी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी जितना भी आपको गाढ़ा शोरबा रखना है उस हिसाब से इसमें पानी शामिल कीजिए।
ढक्कन लगाकर मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाया है ताकि टिंडे भी अच्छे से गल जाएं। और ये क्या हुआ कि भाई इसी दौरान हमारी लाइट चली गई। खैर कोई बात नहीं, सालन हमारा डन हो चुका है। और अब बारी है इसमें ताज़ा हरा धनिया शामिल करने की। ताज़ा हरे धनिए के पत्तों से इसको गार्निश करें और गर्मा गर्म चपाती, नान, रोटी, उबले हुए या बघरे हुए चावलों के साथ ये शोरबे वाला सब्ज़ी गोश्त का सालन एंजॉय करें। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और आप देख सकते हैं कि ये खुश रंग भी है, खुश शक्ल भी है। जायके में तो ये आपको तभी पता चलेगा कैसा है जब आप ये रेसिपी बनाकर ट्राई करेंगे। तो रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सिंपल और बिल्कुल बेसिक सी है। पसंद आए तो मुझे दुआओं में याद रखना बिल्कुल ना भूलिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।